आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी लाइक एबीसीडी पर। आज का वीडियो जो डेडिकेटेड है वो सभी टीचर्स के लिए है, उनकी एक प्रॉब्लम के लिए है। आपका या तो कोई इंस्टीट्यूट होगा या आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते होंगे या आपका कॉलेज होगा या आप ट्यूशन सेंटर्स पढ़ाते होंगे और आपके पास बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते होंगे और टाइम टू टाइम आप उनके एग्जाम्स भी लेते होंगे। आज के इस डिजिटल युग में क्या अभी भी आप अपने बच्चों का रिजल्ट मैनुअल तरीके से स्टूडेंट्स को बता रहे हैं या उनके पेरेंट्स को दिखा रहे हैं कि आपके बच्चे के ये मार्क्स हैं? तो बी चेंज। अब हमें थोड़ा चेंज होने की जरूरत है। अब मैं आपके साथ एक ऐसा टूल शेयर करने वाला हूं जिसके बाद आप डिजिटल हो जाएंगे। आपके इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बच्चा एग्जाम देगा वो आपकी वेबसाइट पे जाएगा, वहां पे अपना रोल नंबर डालेगा और उसके बाद उसका रिजल्ट ऑनलाइन शो होगा, जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का होता है। इस टूल को अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपके पास है होस्टिंग। आपको एक होस्टिंग बाय करनी है। होस्टिंग आप नेमचिप से बाय कर सकते हैं, गुड आईडी से बाय कर सकते हैं और भी प्लेटफॉर्म है जहां से आप होस्टिंग को बाय कर सकते हैं। होस्टिंग की जो कॉस्ट होती है ऑलमोस्ट 1500 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, तो 1500 रुपये में आप होस्टिंग खरीद सकते हैं। नेमचिप एक सस्ता ऑप्शन है जहां पे जाके आप होस्टिंग को बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, उस लिंक पे जाके नेमचिप से आप होस्टिंग बाय करते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम होस्टिंग को बाय करते हैं तो उसके साथ डोमेन आपको फ्री मिलता है। अब ये डोमेन क्या होता है, जैसे आपके इंस्टीट्यूट का नाम है IT न्यूज़, अब itnews.com ये आपकी वेबसाइट हो जाएगी, तो आपको एक डोमेन भी आपको बाय करना होगा, पर आपको फर्स्ट ईयर बाय करने की जरूरत नहीं है। 1500 रुपए में जब आप होस्टिंग को बाय करेंगे तो फर्स्ट होस्टिंग के साथ एक डोमेन आपको फ्री मिलता है। उसके बाद होस्टिंग आपके पास हो गया, डोमेन आपके पास हो गया, उसके बाद आपको सिंपली एक वेबसाइट चाहिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जिसको वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना आता है तो आप उसको बोल सकते हो। अगर आपके पास आसपास कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको इस तरह की कोई चीज़ बनानी नहीं आती है या आपको खुद से भी नहीं आती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें कमेंट कर सकते हो, हमें मैसेज कर सकते हो, हम अपने एंड से आपके लिए एक वेबसाइट बना देंगे। उस वेबसाइट पे आपके ऑर्गेनाइजेशन का सारा डिटेल हो जाएगा और जब बच्चा उस वेबसाइट पे अपना रोल नंबर डालेगा तो उसका रिजल्ट भी वेबसाइट पे शो हो जाएगा। और जो चौथी चीज चाहिए आपको टूल, जिस टूल के थ्रू आप अपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन रिजल्ट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। होस्टिंग और डोमेन बाय करने से पहले आप इस टूल को अच्छे से समझ लीजिए कि ये टूल काम किस तरीके से करता है, इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन है और क्या ये टूल आपके काम का है भी या नहीं। उसके बाद मैं इसका आपको लाइव डेमो भी दे दूंगा कि लाइवली ये टूल कैसे काम करता है और आपको इस टूल को कैसे यूज करना है। उसके बाद डेफिनेटली आप अपनी वेबसाइट पर अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट को ऑनलाइन शो करा पाएंगे। और विश्वास कीजिए ये बहुत ही आसान है और बहुत ही प्रोफेशनल है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ओवरऑल ये टूल कैसे काम करता है। जब आप इस टूल को अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर लोगे तो आपकी वेबसाइट पे कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। इस डैशबोर्ड के अंदर ये सभी ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए एक एक स्टेप को समझते हैं कि एक एक स्टेप के अंदर आपको क्या क्या चीजें फिल करनी है और क्या ये रियली जो टूल है वो आपके लिए यूजेबल है या नहीं। यहाँ से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जब आप क्लास में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस खुलेगा। जो पहला ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे ऐड क्लास का आ जाएगा। यहाँ पे आपको बोला जाएगा क्लास ऐड बाय यू, तो यहाँ पे आपको क्लासेस ऐड करनी है। अब क्लासेस में आप क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पे इस तरीके से जब आप यहाँ पे ऐड क्लास में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से स्क्रीन यहाँ पे खुल जाएगी। तो ऐड क्लास में जो यहाँ बॉक्स है तो आप इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं। अगर आप स्कूल चलाते हैं या ट्यूशन सेंटर चलाते हैं तो आपके पास स्टूडेंट्स आते होंगे 9th क्लास के, 10th क्लास के, 12th क्लास के और भी क्लासेस के स्टूडेंट्स आते होंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लासेस को ऐड करना है। पर हम दूसरे सिनेरियो की बात करें, अगर कोई आप प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट हो गया आपका, कोई मैकेनिकल या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हो गया, या कोई यूनिवर्सिटी आप रन करते हैं, वट जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट या कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन आप चलाते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज होते हैं। जैसे हम कॉलेजेस की बात करते हैं, जैसे BCA, MCA, MBA, MBA, इस तरह के कोर्सेज होते हैं। देन जब हम बात करते हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की, तो जैसे CFA कोर्स हो गया, ADIT कोर्स हो गया, ADCA कोर्स हो गया, तो यहाँ पे आपको कोर्सेज ऐड करना है एज अ क्लास। तब यहाँ पे आपको जो भी आपका सपोज एक एग्जांपल यहाँ पे हम पिक कर लेते हैं अभी।
मान लेते हैं आपका प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है जहां आप बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं, तो सीएफए कोर्स हो गया, तो यहाँ पे सीएफए कोर्स ऐड करेंगे, एडीआईटी भी ऐड करेंगे, एडीसीए को भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब इन सभी चीजों को आप ऐड कर लेंगे तो डैशबोर्ड में नेक्स्ट ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा, वो होगा सब्जेक्ट। जब आप सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट क्लास में यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपने अभी इससे पहले एज अ क्लासेस जो डाले थे, जैसे 9th क्लास, 12th क्लास, सीएफए, एडीआईटी, बीसीए, एमबीए, जो भी आपको जिस किसी भी क्लास के लिए आपको सब्जेक्ट ऐड करने हैं वो आपको यहाँ पे चूज कर लेने हैं। तो हम मान लेते हैं हमने सीएफए कोर्स को यहाँ पे चूज कर लिया। तो जैसे ही आप यहाँ पे सीएफए कोर्स को चूज करेंगे, देन ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको फिर से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपने माना कि सीएफए चूज किया हुआ है, तो सीएफए कोर्स के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो यहाँ पे वर्ड लिखेंगे, मिनिमम पासिंग मार्क्स आपका कितना है आप ये लिखिए, टोटल मार्क्स कितने 100 वो लिख लीजिए, फिर एमएस वर्ड, एक्सेल, सभी को एक एक करके आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो इस तरीके से सभी क्लासेस भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। पर यहाँ पे एक चीज आपको नोट करके रखनी है, सपोज मेरे पास दो कोर्स हैं, एडीआईटी और सीएफए, ये दोनों जो क्लासेस हैं इनके कुछ सब्जेक्ट सेम होते हैं। अब सपोज सीएफए कोर्स के अंदर आपने एमएस वर्ड ऐड कर दिया, जब आप यहाँ पे एडीआईटी लेंगे तो उसके अंदर एमएस वर्ड आपको फिर से ऐड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार किसी सब्जेक्ट को ऐड कर लिया वो सभी के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको इंडिविजुअली हर क्लास के लिए सब्जेक्ट्स अलग से ऐड करने होंगे। तो ऐड सब्जेक्ट्स करने के बाद आपका जो ये है, आपका जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन खुलेगा वो खुलेगा ऐड स्टूडेंट। अब आपको बेसिकली ऐड स्टूडेंट पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का नाम, जेंडर, यहाँ पे उसने किस कोर्स के अंदर एडमिशन लिया है, तो यहाँ पे आप सीएफए ले लेंगे, मदर नेम एंड फादर नेम यहाँ पे आपको सबमिट कर लेना है। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी बच्चे आते हैं उनके पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे। उसके बाद क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, ऐड मार्क्स। अब आपको क्या करना है, मार्क्स ऐड करने हैं। सपोज आपके सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट में 50 बच्चों ने एग्जाम दिया, अब जब 50 बच्चे एग्जाम देंगे तो उनका रिजल्ट भी आएगा, तो आप उनके मार्क्स आपको ऐड करना है। तो मार्क्स जब आप ऐड मार्क्स पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने जितने भी स्टूडेंट्स ऐड किए थे इससे पहले, प्रीवियस जो मैंने आपको समझाया वहां पे आपने जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे ऐड किए थे वो सभी स्टूडेंट की लिस्ट आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सपोज आपको स्टूडेंट जो है सीएफए, आपको यहाँ पे सीएफए स्टूडेंट का क्या करना है, यहाँ पे सीएफए होगा उसके मार्क्स यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट मिल जाएगी। जिन जिन स्टूडेंट्स ने क्या दिए हैं, एग्जाम्स दिए हैं, उनके मार्क्स आप यहाँ पे मैन्युअली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, ऐड मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगा। फिलहाल अगर यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट आपकी बहुत लंबी है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं स्टूडेंट को बाय एज अ रोल नंबर। आप स्टूडेंट का रोल नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे अपेयर नीचे हो जाएगा, या आप मैन्युअली भी इसको ऐड कर सकते हैं। जब ऐड मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको खुल जाएगा स्क्रीन। तो यहाँ पे हमने क्या करना है आपको, जैसे मैथ का सपोज हमने मान लेते हैं कि मैथ सीएफए के अंदर मैथ सब्जेक्ट है, उसमें बच्चे के 70 नंबर आए, रिमार्क में आप कुछ भी रिमार्क डाल सकते हैं और ऐड मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो बच्चे के मार्क्स भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स मैन्युअली यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। अब मार्क्स भी हमने ऐड कर लिए, फिर आता है ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट पे जब सॉरी इसके बाद जो आता है ऑल स्टूडेंट, जब ऑल स्टूडेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी, उनका रोल नंबर दिखेगा, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेगा, स्टूडेंट का यहाँ पे नाम दिखेगा, वो किस कोर्स के अंदर है, उसके कितने मार्क्स है, पूरी डिटेल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आती है सेटिंग। सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस टूल का। जब सेटिंग करेंगे तो सेटिंग में बेसिकली आपको तीन चीजें फिलअप करनी होती हैं, जनरल सेटिंग, स्कूल इंफॉर्मेशन एंड एडिट मार्कशीट फील्ड। जनरल सेटिंग्स की जब हम बात करते हैं तो आपकी मार्कशीट का क्या होता है, पर्टिकुलर कोई फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे दो फॉर्मेट आपको बने बनाए मिल जाएंगे, पहला फॉर्मेट आपका ये रहा और दूसरा फॉर्मेट आपका ये रहा। इन जैसा भी फॉर्मेट आपको पसंद है वो स्टूडेंट का मार्कशीट का फॉर्मेट वो आपको यहाँ पे कर लेना है, चूज कर लेना है, देन इसको सिंपली यहाँ से आपको सबमिट कर लेना है। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्कूल इंफॉर्मेशन। स्कूल इंफॉर्मेशन में आप क्या भरेंगे, अपने जो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट है उसका यहाँ पे नाम डालेंगे, उसका एड्रेस डालेंगे, पुलिस स्टेशन अगर कोई है तो आप डाल सकते हैं, पिन कोड, स्टेट, कॉन्टेक्ट नंबर, प्रिंसिपल का एज अपना नाम डाल सकते हैं, अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हैं, इवन आप यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन का लोगो भी लगाएंगे जो कि मार्कशीट के ऊपर प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आप इसको सबमिट कर लेंगे। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है एडिट मार्कशीट फील्ड। मार्कशीट में बहुत सारे फील्ड्स क्या होते हैं,
ओपन होते हैं। तो यहाँ से आप उन फील्ड्स को आप चाहे तो हाइड कर सकते हैं, चाहे तो उन फील्ड्स को आप विजिबल कर सकते हैं। तो दोनों चीजें यहाँ से आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको जो बेसिक सी सेटिंग्स है, इस पूरी सेटिंग्स को यहाँ पे सेट कर लेना जो भी आपको चाहिए। उसके बाद हेल्प एंड गाइड में आपको जाना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलती है शॉर्ट कोड। बेसिकली शॉर्ट कोड होता क्या है, सपोज आप किसी बच्चे को अपना रिजल्ट देखना है, तो आपकी वेबसाइट पे बच्चा किसी पेज पे जाके क्लिक करेगा या किसी मेन्यू पे जाके क्लिक करेगा। जब मेन्यू पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, एक पेज खुल जाएगा जहां पे बच्चा अपना रोल नंबर डालेगा। तो कुछ इस तरीके से पेज खुल जाएगा। स्टूडेंट क्या करेगा, अपना यहाँ पे कोर्स चूज करेगा, चाहे एडीआईटी कोर्स है, सीएफए कोर्स है, 9th है, 12th है, यहाँ पे चूज और सिंपली यहाँ पे अपना रोल नंबर क्या करेगा, सबमिट करेगा। जैसे ही वो यहाँ पे सबमिट करेगा अपना रोल नंबर और सबमिट पे क्लिक करेगा, वैसे ही क्या होगा, जैसा कि हमने पीछे फॉर्मेट देखा था, इस तरीके से एक मार्कशीट खुल जाएगा। यहाँ पे पूरे बच्चे का डिटेल खुल जाएगा और यहाँ पे बच्चे के मार्क्स विद रिमार्क के साथ वो ओपन हो जाएंगे। तो बच्चा क्या कर सकता है, बच्चा जैसे ही रोल नंबर डालेगा उसका रिजल्ट ऑनलाइन आपकी वेबसाइट पे क्या होगा, शो होगा। जिससे होगा क्या कि आपका जो ट्यूशन सेंटर है या आपका ऑफिशियल, आपका जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट है या कुछ भी आप एजुकेशन में करते हैं, तो प्रोफेशनल डिजिटल लुक आएगा। आपने एक बार एग्जाम ले लिया, बच्चे के रिजल्ट अपडेट कर दिए, तो आपको टेंशन नहीं है कि उसके नंबर बताने हैं, उसके नंबर बताने हैं, उसके नंबर बताने हैं। तो होप सो इतना देख के भी आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर ये देख के भी आपको समझ में नहीं आया है तो चलिए आइए अब मैं मैन्युअली भी आपको करके दिखा देता हूं कि सारे ऑप्शन लाइवली काम करते कैसे हैं। तो हम जो एग्जाम्पल पिक करेंगे वो करेंगे सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट का, उसका एग्जाम्पल लेंगे, उसी के हिसाब से इसको आप अपने हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आपने इतना देखा। अब अगर आप अभी भी आपको कुछ चीजें रह गई हैं तो चलिए आइए इसको लाइव भी हम समझ लेते हैं। और ये टूल्स आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। इस टूल पे 1000 रुपीज का समथिंग का टूल है, इसमें मैं आपको कूपन कोड अवेलेबल कर दूंगा जिसमें आपको 50% प्लस आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और आई थिंक 399 रुपीज समथिंग वो होगा और बहुत रिजनेबल प्राइस है। फटाफट आप इसको जाके बाय कर लीजिए कि इससे पहले इसकी प्राइस एंड कॉस्ट बढ़ जाए। मे बी अभी इसमें बहुत सारे डिस्काउंट्स चल रहे हैं और अभी ये बिल्कुल 100% जेन्युइन है और ये आपकी वेबसाइट पे प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो चलिए आइए लाइव देख लेते हैं कि ये टूल बेसिकली लाइवली काम करता कैसे, कैसे आपको इसको अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहला काम आपको करना है, अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर इस टूल को इंस्टॉल कर लेना है। जब ये टूल इंस्टॉल हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। सबसे पहला ऑप्शन आता है यहाँ पर क्लास ऐड। आपको यहाँ पे क्लासेस ऐड करनी है। ऐड क्लास बटन पे आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे स्क्रीन खुलेगा। इस स्क्रीन में आपको, अगर आपका प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है या कॉलेज है तो यहाँ पे आप कोर्सेज ऐड करेंगे। अगर आप ट्यूशन सेंटर पढ़ाते हैं या स्कूल चलाते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे 10th 12th 9th करके इस तरीके से चीजों को फिलअप करना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे एक कोर्स ले लेते हैं एडीआईटी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट के लिए। माना कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोई इंस्टीट्यूट है, उसमें किसी कोर्स का नाम एडीआईटी है, तो यहाँ पर हम उसका क्या कर देंगे, ऐड क्लास कर देंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कोर्स को क्या करना है, सबसे पहले ऐड करना है। अभी आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं और इसको एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको आना है सब्जेक्ट्स में। सब्जेक्ट में अब इस क्लास के अंदर जो भी आपने कोर्स ऐड किया है उस कोर्स को आपको यहाँ पे चूज करना है। देन इसमें आपको क्या करना है, ऐड सब्जेक्ट। तो ऐड सब्जेक्ट आपको किसके लिए करने हैं, एडीआईटी के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला सब्जेक्ट मैंने इसमें डाला एमएस वर्ड डाला। मिनिमम मार्क्स हमने 40 रखे एंड मैक्सिमम मार्क्स हमने 100 रखे। इस तरीके से हमने एक सब्जेक्ट एडीआईटी का ऐड कर दिया। इसी तरीके से फिर से ऐड सब्जेक्ट करेंगे, फिर से हम एडीआईटी लेंगे, फिर हमने यहाँ पे एक्सेल ले लिया, देन फिर से हमने यहाँ पे मार्क्स पुट किए और देन हमने यहाँ पे 100, देन ऐड सब्जेक्ट। इस तरीके से इस कोर्स के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको सारे सब्जेक्ट्स को ऐड कर लेना है। जैसे एडीआईटी किया, देन यहाँ पे मैंने पावर पॉइंट ले लिया, देन यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम मार्क्स आपको एंटर करना है, देन ऐड सब्जेक्ट। तो इस तरीके से 3 सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे ऐड करके आपको दिखाए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ऐड स्टूडेंट करना है। जब आप ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर डालना है। स्टूडेंट का रोल नंबर माना हमने 1001 स्टूडेंट का रोल नंबर है। देन इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप स्टूडेंट का यहाँ पे डाल सकते हैं। तो 5000 मैंने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। स्टूडेंट का नाम आपको यहाँ पे डालना है, तो XYZ करके यहाँ पे एक स्टूडेंट का हम रैंडम नेम ले लेते हैं।
पीछे हम स्टूडेंट भी लगा देते हैं। आप यहाँ पे सिंपली स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, देन मेल एंड फीमेल है आप यहाँ पे चूज करेंगे, देन उसने किस कोर्स के अंदर एडमिशन लिया है वो आप यहाँ पे चूज करेंगे, फादर का नाम हम यहाँ पे डाल देंगे एंड देन मदर का नाम हम यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल्स करने हैं और इसको सिंपली यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो जितने भी आपके स्टूडेंट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं सभी के आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल कर लेने हैं। उसके बाद सिंपली आपको ऐड मार्क्स पर क्लिक करना है। अब बच्चे के आपको मार्क्स एंटर करने हैं। अब सपोज आपको यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है तो आप यहाँ से डायरेक्ट रोल नंबर के थ्रू स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं या कोर्स के थ्रू भी आप स्टूडेंट को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे भी नीचे भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो अभी जो हमने स्टूडेंट ऐड किया था वो ये है, देन इसको ऐड मार्क्स पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा स्टूडेंट है XYZ, इसके सपोज वर्ड में आए हैं 78, एक्सेल में आए हैं 67 एंड पावर पॉइंट में आए हैं 89। इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे मार्क्स ऐड कर दिए। देन मार्क्स को आपको सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेना है। मार्क्स ऐड होने के बाद अब आप यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स का बटन देख सकते हैं। ऑल स्टूडेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आपके डेटाबेस में हैं सभी स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग्स में अब आपको क्या करना है, ये सेटिंग सिर्फ एक ही बार आपको सेट करनी है, बार बार नहीं करनी है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसको रन कर रहे हैं तो इसलिए आपको यहाँ पे इसको सिर्फ एक ही बार क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन आता है जनरल सेटिंग्स। जनरल सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे आपको देखेंगे कि यहाँ पे बेसिक कुछ ऑप्शंस आपको रिजल्ट यहाँ पे रिजल्ट दिखेंगे। यहाँ पे इमेज आपको देखने को अभी नहीं मिल रही है किसी रीजन की वजह से, या नेट स्लो चला होगा, या स्कूल इंफॉर्मेशन में आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे स्कूल की इंफॉर्मेशन आप यहाँ डाल सकते हैं। देन यहाँ पे एडिट मार्कशीट फील्ड को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जनरल सेटिंग्स में फिर से जाता हूँ और यहाँ पे जो ये दो इमेजेस हैं बेसिकली यहाँ पे मार्कशीट के दोनों फॉर्मेट हैं। प्रीवियस जो मैंने इससे पहले आपको इस पूरे टूल का इंट्रोडक्शन है वहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आप सिंपली कोई सा भी चूज कर लीजिए, आपका जो रिजल्ट आएगा वो किस तरीके से दिखेगा यहाँ पे वो चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं। एंड स्कूल इंफॉर्मेशन को अभी हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। पहले जब भी जनरल सेटिंग में आपको बस एक ध्यान रखना है, जब भी आप इसको यहाँ पे टिक करेंगे तो इसको सबमिट करना ना भूलें, इसको सबमिट करना इंपॉर्टेंट है। सबमिट करने के बाद हम आ जाते हैं जनरल सेटिंग्स में आ जाते हैं। अब जनरल सेटिंग्स में यहाँ पे स्कूल का नाम यहाँ पे हम डाल देते हैं इजी लाइक ABCD एंड यहाँ पे आप इसको कोई भी विलेज या जहाँ भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो डाल सकते हैं। एंड पुलिस स्टेशन, ठीक है, यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे डालना हो आप डाल सकते हैं। पिन कोड भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं कुछ भी। देन यहाँ पे स्टेट डाल सकते हैं आप। देन यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर अपना यहाँ पे पुट कर सकते हैं आप। देन यहाँ पे प्रिंसिपल का जो भी नाम है वो डाल सकते हैं। अपना वेबसाइट यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप कोई लोगो चूज कर सकते हैं। आप चूज फाइल में जाएंगे, अगर आपके पास कोई लोगो है तो यहाँ से सिंपली आपको अपना लोगो क्या कर लेना है, पिक कर लेना है। तो फिलहाल यहाँ से मैं कोई डाउनलोड से कोई इमेज ले लेता हूँ। सिंपली यहाँ से हम डाउनलोड से एक इमेज ले लेते हैं। देन इसको यहाँ पे सिंपली सबमिट कर देते हैं। इसको सिंपली आपको सबमिट कर देना है, प्रोसेसिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्कूल का इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। देन एडिट मार्कशीट फील्ड में आपको जाना है। एडिट मार्कशीट फील्ड में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी डिटेल्स है, फादर नेम, क्या क्या चीज़ें आप प्रिंट कराना चाहते हैं मार्कशीट पे, क्या चीज़ें नहीं कराना चाहते हैं, वो चीज़ें भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका और सेटिंग्स। अब आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कोई बच्चा अपना रिजल्ट ऑनलाइन देखेगा कैसे, उसके लिए आप हेल्प एंड गाइड्स में जाएंगे। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे शो रिजल्ट करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, शॉर्ट कोड। इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, एक पेज बना लेना है। सपोज मैं एक ऐड न्यू पेज ऐड करता हूँ। प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करेंगे इसका हम। अब यहाँ पे हमने ये पेज बना लिया है, इसको हम टाइटल दे देते हैं स्टूडेंट रिजल्ट करके।
देन इस जगह पे हमें एक शॉर्ट कोड लगाना है, तो यहाँ जाएंगे, यहाँ पे हम शॉर्ट कोड ले लेंगे एक, एंड इस जो भी हमने वहाँ पे कॉपी किया था उसको यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है सिंपली। देन इसे सिंपली पब्लिश करना है, देन फिर से पब्लिश करेंगे, ये पेज पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश होने के बाद अगर इस तरीके से कोई एरर आपको देखने को मिलता है तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये एरर टेम्परेरी है। जब आप अपने पेजेस पे जाएंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो फिर से हम वापस अपने पेज पे आ जाते हैं दोबारा से, अपनी वेबसाइट के पेज पर, एंड जो हमारा पेज है, पेज में जाते हैं, ऑल पेजेस पर। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट रिजल्ट नाम से पेज दिख जाएगा, इसको हम व्यू कर लेते हैं। जब आप इस पेज को व्यू करेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। बहुत सिंपल इंटरफेस है, यहाँ पे आपका इस तरीके से कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, बच्चा यहाँ पे अपना कोर्स चूज करेगा। देन जो बच्चे को हमने रोल नंबर दिया था वो दिया था 1001 दिया था, देन इसको सबमिट करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो लोगो हमने लगाया था वो लोगो का यहाँ पे इस तरीके से कुछ फॉर्मेट आ जाएगा। आप लोगो अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे फादर नेम आ रहा है, डिटेल्स आ रहे हैं, और आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टूडेंट का पूरा रिजल्ट सिस्टम यहाँ पे शो हो रहा है। देन ए ग्रेड, बी प्लस ग्रेड, जो भी ग्रेडिंग सिस्टम है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। स्टूडेंट ने कितना स्कोर, प्रिंसिपल का नाम, एंड इवन स्टूडेंट इस मार्कशीट को यहाँ से प्रिंट भी कर सकता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो होप आपको बहुत अच्छे से ये टूल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपने इंस्टीट्यूट को रिजल्ट को ऑनलाइन ला सकते हैं, और इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये टूल आपको कहाँ से मिलेगा और कहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, itclass.in की वेबसाइट पे चले जाना है। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, इसका जो होम पेज है, आपको इस वेबसाइट पे आना है सिंपली, और यहाँ पे आप जब जाएंगे, यहाँ पे जो कोर्सेज आते हैं, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है स्टूडेंट रिजल्ट ऑनलाइन। ये टूल बेसिकली 999 का है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, आपको इस कोर्स को यहाँ से गेट कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दूंगा, एक कूपन कोड दूंगा। उस कूपन कोड को जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 299 रुपीज़ का ये, या 399 रुपीज़ का, वट एवर जो भी उस कूपन कोड की कॉस्ट होगी, आपको कूपन कोड यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई कर देना है। तो देन इसकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा कम आ जाएगी, ऑलमोस्ट 80% या ऑलमोस्ट 70% ये आपका इसका प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। 300 साढ़े 300 रुपये में आपको ये टूल मिल जाएगा। आपको सिंपली वेबसाइट पे जाके इसको बाय कर लेना है, देन डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इसको अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर देना है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम सिंपली आपको एक वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट पर आपको हम इसे इम्प्लीमेंट करके दे देंगे। और उसके लिए बस आपके पास होस्टिंग और डोमेन होना बहुत ही ज़रूरी है, और हो सके तो आप होस्टिंग नेम चिप से ही खरीदें, क्योंकि वो ज़्यादा सस्ती है और बहुत ईजी उसको मैनेज करना भी है। होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।